हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा ऑक्सीजन फैमिली का अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4। ओके, ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं और किंग ऑफ केमिकल्स भी हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। ओके, अगर हम बात करें इसकी प्रेपरेशन की बेटा, तो इसके लिए जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपके एग्जामिनेशन में इस प्रोसेस को बार बार पूछा जाता है। ओके, और इससे बहुत सारे बीच में से छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से बेटा इस प्रोसेस को समझना। ओके, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। तो फर्स्ट स्टेप में बेटा हम या तो सल्फर की या आयरन पायराइड की कंबस्शन करते हैं बेटा। सल्फर S8 की फॉर्म में, आप जानते हैं ना, इसके 8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसको हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया बेटा, क्या बन गया हमारे पास? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दिया। या हम आयरन पायराइड लेते हैं बेटा, FeS2 होता है आयरन पायराइड। ये आयरन का क्या है बेटा? एक ओर है। ओके, ओर है आयरन का ये। ठीक है, तो हमने आयरन का क्या लिया बेटा? ओर लिया, उसको भी ऑक्सीजन के साथ हमने हीट किया। एक तो आयरन का ऑक्साइड बन जाता है और SO2 क्या हो जाती है बेटा? रिलीज हो जाती है। ठीक है, जैसे ही SO2 निकलती है बेटा, उनको अलग अलग चैम्बर्स में से पास किया जाता है। एक चैम्बर क्या करता है, उसमें से सारी डस्ट को रिमूव कर देता है। सेकेंड चैम्बर में हम सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे करवाते हैं, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे करवाते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है ना, वो सारे के सारे मॉइस्चर को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है सल्फर ऑक्साइड में से। अब आप बोलेंगे मैम सल्फ्यूरिक एसिड की तो प्रेपरेशन हो रही है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन हो रही है डजंट मीन कि हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है ना, छोटे छोटे स्टेप्स में हमें सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हमारे पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाए। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम इसमें स्प्रे करते हैं, बिल्कुल हल्के क्वांटिटी में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है ना इसमें। उसको हमने स्प्रे किया, सारा का सारा मॉइस्चर रिमूव हो गया बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस में से। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि अगर तो सल्फर डाइऑक्साइड में बेटा, अगर तो सल्फर डाइऑक्साइड में किसकी इम्प्योरिटी है? आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है। ठीक है, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी किस फॉर्म में एग्जिस्ट होती है? वो आर्सेनिक ऑक्साइड की फॉर्म में अगर इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो हम उसको एक चैम्बर से पास कराएंगे बेटा, उस चैम्बर के अंदर क्या होता है? उस चैम्बर के अंदर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्या करता है बेटा? वो एड्जॉर्प्शन करवा देता है आर्सेनिक ऑक्साइड की। फॉर्मूला क्या बना इसका? Fe2O3, 3 वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच्चे 3 है इसमें। ठीक है, ये जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है बेटा, ये एड्जॉर्प्शन करवा देता है आर्सेनिक ऑक्साइड की। पर पता कैसे लगता है कि सल्फर डाइऑक्साइड में जो बेटा आर्सेनिक है या नहीं है? ये पता लगता है टिंडल इफेक्ट से। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम एक चैम्बर में से पास करवाते हैं और उसमें से क्या पास करवाते हैं बेटा? सनलाइट पास करवाते हैं। तो जो आर्सेनिक के पार्टिकल्स होते हैं वो सनलाइट को क्या कर देते हैं बेटा? स्कैटर कर देते हैं, जिससे हमें सनलाइट का पाथ क्या होने लग जाता है? विजिबल होने लग जाता है। तो अगर आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है तो पाथ विजिबल हो जाएगा, तो हमें समझ आ जाएगा कि आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है, तो हम उसको फेरिक ऑक्साइड से रिमूव कर देंगे बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमारा स्टेप नंबर 2 में सल्फर डाइऑक्साइड को बेटा ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है अगेन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बेटा प्लेटिनम भी हो सकता है, कैटलिस्ट बेटा एस्बेस्टोस भी हो सकता है, या कैटलिस्ट आपका वेनेडियम पेंटॉक्साइड हो सकता है। लेकिन जनरली जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा चीप होता है। प्लेटिनम और एस्बेस्टोस बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो उनको जनरली हम यूज़ नहीं करते, हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड क्या करता है? सल्फर डाइऑक्साइड को ठीक है उसको कैटलाइज करता है रिएक्शन को, और सल्फर डाइऑक्साइड बेटा किस में कन्वर्ट हो जाती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में। SO3 की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये जो बेटा है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, और
यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू ली चटलियर प्रिंसिपल, जब भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तो इट इज़ फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में हीट एक तो पहले से ही रिलीज हो रही है, ठीक है ना, तो अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ही रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसेस करेगा, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है ये वाला रिएक्शन, ठीक है। एक तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर इसको फेवर करता है बेटा, ठीक है। हाई प्रेशर क्यों? क्योंकि इस साइड देखो 3 नंबर ऑफ मोल्स है और इस साइड 2 है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए हम हाई प्रेशर को ये इसको फेवर करेगा। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है कि सल्फर ट्राईऑक्साइड में हम क्या डालते हैं, अब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ठीक है। और क्या बन जाता है हमारे पास, ओलियम बन जाता है। अच्छा, इसमें एक और बात आती है बेटा, जनरली बोला जाता है कि SO3 में अगर हम डायरेक्ट वाटर डाल दें, यहाँ से जो SO3 बना ना उसमें डायरेक्ट वाटर डाल देंगे तो भी क्या बन जाता है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। फिर हम क्यों सल्फर इसमें SO3 में हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के ओलियम क्यों बना रहे हैं? ओलियम क्या होता है, H2S2O7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फार्मूला, पेपर में 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है ओलियम का फॉर्मूला। ओके, तो पहले हम ओलियम बना रहे हैं बेटा, फिर ओलियम में वाटर डाल के सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। हो ऐसा सकता है कि डायरेक्ट SO3 में वाटर डाल के सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट SO3 में वाटर डालेंगे तो वो रिएक्शन इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा और बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होगा वो रिएक्शन बच्चे, और उसमें से जो मिस्ट निकलेगी, जो वेपर्स निकलते हैं, उनको कंडेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पहले हम सल्फर ट्राईऑक्साइड में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के ओलियम बनाते हैं बेटा, फिर वाटर में ओलियम डालते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन में वाटर में ओलियम डला है, ना कि ओलियम में वाटर। वाटर में ओलियम डलता है क्योंकि सारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और आपने तो छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि इससे जो डाइल्यूट करते हैं हम जब भी तो एसिड को, तो क्या करते हैं, वाटर में एसिड डालते हैं बेटा। तो वाटर में हमने ओलियम डालेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे पास क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। और कितना बनेगा, 98% हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। डिपेंड करता है, अगर हमने ज़्यादा डाइल्यूट करना है तो हाइड्रोलिसिस हम ज़्यादा कर देंगे, ठीक है ना, ज़्यादा हम वाटर में उसको डिसॉल्व कर देंगे। ओके, तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन थी। फर्स्ट क्या था स्टेप, कि हमने कंबशन की सल्फर की। सेकंड स्टेप में बना क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को हमने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, प्लैटिनम और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की फॉर्मेशन में SO3 बना, SO3 को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ओलियम बनाया, ओलियम में फिर वाटर डिसॉल्व किया और क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ओके, सो यहाँ पे देखो डायग्रामेटिकली भी आपको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो सल्फर डला है बच्चे, यहाँ पे सल्फर, यहाँ से एयर आ रही है आपके, ठीक है ना, यहाँ पे सल्फर यहाँ पे क्या है, ये आपके पास सल्फर है, ठीक, और यहाँ से एयर जा रही है, SO2, और क्या बन गया, SO2, और साथ में ऑक्सीजन भी साथ में जा रही है इसके। यहाँ पे डस्ट वाले चैम्बर में डाला, डस्ट साफ हो गई। यहाँ पे हमने क्या किया, जो थोड़ी सी कुछ जो डस्ट बचती है उसके ऊपर वाटर स्प्रे किया, ताकि जो डस्ट हो भारी होके नीचे बैठ जाए। वेस्ट जो है बच्चे, वेस्ट जो है यहाँ पे बाहर निकल गया। बाद में हम अब, लेकिन यहाँ पे वाटर स्प्रे होने की वजह से जो आपके SO2 है उसमें मॉइस्चर आ जाता है बेटा। अब मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, सारा का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया और बाहर निकल गया। ड्राई SO2 को बाद में हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाला हमने आर्सेनिक प्यूरीफायर में, जिसमें क्या है, फेरिक ऑक्साइड पड़ा हुआ है। फेरिक ऑक्साइड आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी रिमूव कर देगा, ठीक है ना। प्री हीटर में गैस को थोड़ा सा हीट किया, या बीच में एक और चैम्बर होता है जिसमें हम आर्सेनिक की टेस्टिंग देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था, टिंडल इफेक्ट। ये देखो ऊपर आर्सेनिक पॉइजन, इन आर्सेनिक क्या करता है एक्चुअली, SO2 को पॉइजन कर देता है बेटा, इसीलिए उसकी इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करना इंपॉर्टेंट है। तो टिंडल इफेक्ट के जरिए हमें पता लगता है कि आर्सेनिक है, और बाद में हम उसको रिमूव कर देते हैं बेटा। ओके, सो प्री हीटर में डाला, बाद में यहाँ पे वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ ट्रीट किया। सल्फर डाइऑक्साइड को क्या बन गया, SO3 बन गया, और SO3 बनने के बाद उसको हमने इस चैम्बर में डाला, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से स्प्रे किया, और क्या बन गया, ओलियम। बाद में हमने वाटर में ओलियम डाल के क्या बना दिया बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस है। ओके,
और इसके बाद हम स्ट्रक्चर करें सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बेटा इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, S डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, एक OH और इधर भी OH। बेसिसिटी कितनी आई बेटा, बेसिसिटी आई 2, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे एक ये रेजोनेंस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है बेटा, डबल बॉन्ड चाहे इधर हो जाएंगे या तो फिर इधर हो जाएंगे या तो इधर हो जाएंगे। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे बनेगा इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, 4 ऑक्सीजन और इधर भी डॉटेड स्ट्रक्चर, इधर भी और बॉन्ड लेंथ इसकी 149 पिकोमीटर के बराबर होती है। रेजोनेंस में सारों की बॉन्ड लेंथ बराबर होती है ना बेटा, तो 149 होती है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या हुआ कि जिसको चाहे जिस मर्जी कंपाउंड में डालो ये सबका वो उसमें से क्या रिमूव कर देता है, वाटर रिमूव कर देता है बेटा। ग्लूकोज में डाला 6 वाटर, देखो H कितना है 12 है बेटा, हाइड्रोजन 12 है तो कितना वाटर निकल सकता है, 6 वाटर निकल सकता है ना, क्योंकि वाटर में तो डबल लगता है हाइड्रोजन, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए। फॉर्मिक एसिड में डाला तो देखो फॉर्मिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल CO बच गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमने अल्कोहल में डाला, ये रिएक्शन कैसे होता है, जैसे अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल हैं बेटा, तो वहाँ से क्या होता है ये वाटर की रिमूवल कर देता है, बचा क्या C2H5O, C2H5, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, ईथर बच जाता है बेटा, ठीक है, डाई इथाइल ईथर, ठीक है ना, इसका क्या नाम है डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथनो सॉरी क्या नाम है इसका, डाई इथाइल ईथर, ठीक है ना, 2 है ना इसमें, तो डाई इथाइल ईथर इसका नाम आ जाएगा, ठीक। या ये देखो बच्चे, फिर हॉट एंड कंसनट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, तो जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो ZnSO4 आ गया और हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है, ठीक। और नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन बनता है ये कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज विस्कस इन नेचर, तो विस्कस मतलब गाढ़ा, सल्फ्यूरिक एसिड इतना गाढ़ा क्यों होता है, तो गाढ़ा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है और फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, इसका विस्कस हो जाता है बेटा। नेक्स्ट आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन में हम SO3 से डायरेक्ट क्यों नहीं बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड लास्ट टॉपिक था ऑक्सीजन फैमिली का। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में हैलोजन फैमिली करेंगे। ओके, सो थैंक यू।